हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बीएन के जस्टिन इंग्लिश में। दोस्तों आज अपन है जो बात करने वाले हैं मीना वर्सेस जो ब्राह्मण का जो मैटर चल रहा है उससे संबंधित आज अपन बात करने वाले हैं। और एक प्रकार से मैं राय या फिर सजेशन या फिर एडवाइस मानो, आप XYZ कुछ भी मानो, लेकिन मेरे जो व्यूज़ है वो एक बार आप ज़रूर सुनिएगा दोस्तों। और वीडियो को एंड तक देखना ताकि है जो आपको हालांकि मैं आपसे बड़ा नहीं होऊंगा और इस कंटेंट का उद्देश्य ये भी नहीं है कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है या फिर कोई इसमें गाली गलौज किया गया है। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है इस वीडियो में। बस ये केवल एक राय है या फिर अच्छी सलाह आप इसे कह सकते हो या फिर एक अच्छा सुझाव आप इससे कह सकते हो। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो मेरी बात आती है कि जो मीणा वर्सेस ब्राह्मण है या फिर ब्राह्मण वर्सेस जो मीणा है, वो यहाँ पर आप ये पहली बात तो ये मैटर जो पंडित जी का ये यहाँ पर है वो बिल्कुल यहाँ पर जो भी हुआ वो एकदम अब आपको स्टॉप कर देना है। सबसे पहले तो मेरी यही राय है। और मैं लास्ट में वीडियो को मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे लड़ाइयाँ चल रही हैं, लाइव भी दिखाऊंगा मैं कि लाइव में लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि जो मेरा एक दोस्त है गोविंद मीणा और एक है मेरा आयुष शर्मा या फिर आयुष जो कि ब्राह्मण ही है और जो गोविंद मीणा है वो मीणा समाज का है। तो वो दोनों इतने अच्छे फ्रेंड हैं, इतने अच्छे फ्रेंड थे, हाँ थे, ठीक है। और अभी भी जब मैंने उससे कल बात की तो आयुष के मैंने फ़ोन किया। गोविंद मीणा से मेरी बार बार बात होती रहती है तो मैंने आयुष के फ़ोन किया कि भाई आयुष ये मामला क्या, तूने भी सुना है क्या, तूने भी सुना क्या? तो आयुष ने जवाब दिया कि नहीं भाई, मुझे तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं पता है। तो मतलब यार बहुत से तो ऐसे हैं कि ब्राह्मणों में जिनको अभी तक कुछ पता ही नहीं है। और अगर आप टिकटॉक जाके खोल के देखोगे तो मतलब मीणा समाज ने बहुत ज़्यादा है जो ब्राह्मणों को तंग कर रखा है दोस्तों। तो आपसे मेरी हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि इस जो मुद्दे को है बिल्कुल यहीं पर थाम दीजिए। आपसे मैं हाथ जोड़ रहा हूँ बिल्कुल। ये एक प्रकार से इधर तो अपना है जो अभी तक लॉकडाउन ढंग से भी ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना वायरस का जो ये खौफ चल रहा है वो भी यहाँ पर ढंग से भी एक बार भी ख़त्म नहीं हुआ है। और उससे पहले ही अपन ये सामाजिक मुद्दे यहाँ पर उठा रहे हैं तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है दोस्तों। ये समाज के हित में है। इसमें है जो दूसरों की रेपुटेशन नहीं जा रही, इसमें आपकी खुद की रेपुटेशन जा रही है, खुद की समाज की रेपुटेशन जा रही है। चाहे आप गुर्जर हो मेरी तरह या फिर आप मीणा हो या फिर ब्राह्मण हो या फिर XYZ कोई सी भी आप जाति हो, इसमें है जो ऐसे भेदभाव में या फिर ऐसे कॉम्पिटिट में खुद की इमेज जो है वो डाउन होती है। और कास्ट कैटेगरी भी एक प्रकार से फिर उनको है जो लो माना जाता है। कुछ वहाँ पर कह रहे थे कि हमने मीणा का नाम नहीं सुना, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मीणा भी बहुत फेमस है, ठीक है। और ऐसी भी बिल्कुल बात नहीं है कि मीणा को कोई नहीं जानता। हमारे राजस्थान में है जो मीणा समाज को बहुत ही अच्छा यहाँ पर दर्जा दिया जाता है, ठीक है। और ब्राह्मण जो समाज है, ब्राह्मण समाज को भी ऐसा कोई ऑल इंडिया में नहीं होगा या फिर राजस्थान में नहीं होगा वो नहीं जानता होगा। वहाँ पर ब्राह्मण समाज भी अपनी जगह पर एग्जिस्ट करती है और जो ब्राह्मण समाज है वो काफ़ी ज़्यादा पवित्र मानी जाती है एक प्रकार से। तो उनके ऊपर ऐसे गाली गलौज करना या फिर इनके ऊपर भी ऐसे गाली गलौज करना ये मेरे व्यूज़ से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जो भी मेरे आपसे तो ये रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अब तक ये वीडियो अपलोड किया है ऐसा फॉर और अगेंस्ट वाला, पक्ष और विपक्ष वाला, तो उसको आप डिलीट कर दीजिएगा और उसको यहीं पे रोक दीजिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपस में अगर भाईचारा बनाकर रख के चलेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या बिगड़ने वाला है, ठीक है, उसमें और कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इससे और क्या है, मतलब एक प्रकार से आंतरिक रूप से आपका जो एक प्रकार से माइंड लेवल है वो भी थोड़ा सा यहाँ पर ख़राब होता जाता है। और मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट लाइफ में, और वो जो भी हैं ये सब के सब ये सब स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये सब स्टूडेंट्स ही हैं। तो मैं नहीं चाहता कि ये स्टूडेंट्स मैं अभी लास्ट में आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा, उसमें एक लड़के की रिपोर्ट हुई है और रिपोर्ट में है जो उसके ऊपर कुछ आरोप ऐसा कुछ लगाए गए हैं। तो डिटेल वाइज तो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं है जो ऑल कंपटीशन लेवल का जो इंग्लिश एग्ज़ाम्स जो होते हैं या फिर इंग्लिश जो होती है उसको मैं यहाँ पर इसी चैनल पर पढ़ाता हूँ। तो मैंने ये उचित समझा कि मैं थोड़ा सा मेरे व्यूज़ रख पाऊँ, इसलिए है जो मैं यहाँ पर आपके सामने व्यूज़ रख पा रहा हूँ दोस्तों। सॉरी अगर आपको बुरा लगा होता
बुरा लगा हो तो। और अगर आपस में अपन भाईचारा बनाकर रख के चलते हैं तो उससे क्या है, हाँ, अपना ही एक प्रकार से प्रमोशन होता है, स्वयं का प्रमोशन अपना होता है। तो इस प्रकार से है जो आपको बिल्कुल भाईचारा बनाकर रखना होगा दोस्तों। और अब यहाँ पर बात आती है कुछ औरतें भी जो हैं, जिनको मैं मेरी माँ कहूँगा या फिर मेरी बहन कहूँगा, वो भी आपस में है जो बिल्कुल अच्छा रिएक्शन नहीं दे रही है। तो कृपया आपसे भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरी महिलाओं से, मेरी माताओं से, मेरी बहनों से, कि वो इस मैटर को है जो बिल्कुल जल्दी से जल्दी थामें। और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो अगर हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल तहे दिल से बोल रहा हूँ, रियल फीलिंग के साथ बोल रहा हूँ, आपके 10 फ्रेंड्स या फिर जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरी बात ये मानी है ना तो ज़रूर पक्का वो आपकी बात ज़रूर मानेंगे दोस्तों। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इससे है जो ये मामला बिल्कुल डाउन हो सके। पहले तो वो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक चल रहा था तो उसमें भी ठीक है भाई, वो तो इंडिया चाइना वाली बात है, ठीक है, लेकिन अपन इंडिया में ही ऐसा क्यों कर रहा है? इंडिया का तो दूर की बात है, लेकिन राजस्थान में, हरियाणा में ये बातें क्यों हो रही है? ठीक है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये बातें सुनकर जब समाज में रहते हैं तो अपन। और जो वीडियोस हैं, अगर उन वीडियोस को और जो गाने बनाए गए हैं उनके ऊपर अगर आपके घर वाले देख लेते हैं, ठीक है, तो मतलब खुद को भी यार ऐसी फीलिंग आती है कि मतलब वाह यार, मतलब अकथनीय चीज़ें हैं। आई एम अनएक्सप्रेसिबल फॉर दिस। मैं इसको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता, मैं इसकी व्याख्या ही नहीं कर सकता, ये कैसी चीज़ें हैं। अभी हमारे जो श्रीमान जो सीफू जी हैं, जो आर्मी में हैं, अगर उनको पता लग जाए तो वो काफ़ी इतना अच्छा मोटिवेट करेंगे आपको। मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो हाथ जोड़कर मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो सीफू जी है वो इस वीडियो पर थोड़ा सा रिएक्शन देवे। और मुझसे थोड़ी सी भी अगर इस वीडियो में कोई बोलने में गलती हुई है तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि इस कंटेंट का उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। इस कंटेंट का उद्देश्य यही है कि आपसे हाथ जोड़कर इस मुद्दे को बिल्कुल भी नहीं उठाए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बहनों। तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है यही कि बिल्कुल भी आप ऐसा काम मत करिए जिससे कि एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचे। आपस में अगर हम एक दूसरे से भाईचारा बनाकर चलेंगे तो ये हमारा एक ग्रोथ है, ये हमारा एक ग्रोथ पॉइंट है, ना कि हमारा डीमोनेटाइज वाला पॉइंट है, ठीक है ना। ये हमारा एक प्रकार से प्रमोशन है समाज में, ठीक है, कि समाज में अपने को किस कैटेगरी में दर्जा दिया जाता है, कौन कितनी इज्जत हमारी वहाँ पर एग्जिस्ट करती है, ये सारी बातें अपने को वहाँ से मिलती है। और अगर आप या फिर हम या फिर मैं ही अगर ऐसे काम करने लग जाएंगे तो फिर मतलब अगर जैसे मान लो ये तो हुआ मीणा वर्सेस ब्राह्मण का मैटर, फिर बाद में हमारा गुर्जर का या फिर जो और बाकी की जो समाजें हैं उनके साथ ऐसा कुछ मैटर हो जाएगा, तो वहाँ पर ये चीज़ें अगर फिर सबके सभी ऐसे ही करने लग जाएंगे तो फिर यार मतलब मज़ा कहाँ आया फिर यार लाइफ का यार। ये थोड़ी सीखा है अपन ने स्कूल से, ये हमारी भारतीय शिक्षा ने तो बिल्कुल भी ये सलाह दी नहीं कि मतलब एक प्रकार से जो अनटचेबिलिटी है उसको आप बढ़ावा दो, नहीं बिल्कुल भी नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आपने लेसन पढ़ा होगा, वो अनटचेबिलिटी के बिल्कुल खिलाफ थे, ठीक है। और उनकी जो एपीजे अब्दुल कलाम का जो था वो लेसन का नाम था उनका, या फिर जो उनकी ऑटोबायोग्राफी तो आपने पढ़ी होगी बिल्कुल भी, या फिर सुना होगा, फायर विंग्स ऑफ फायर वाला, ठीक है। तो ये वहाँ पर बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। और जो ये महाराव भीम सिंह जो अम्बेडकर सेना है, उस खुद सेना से मैं, मीणा समाज की जो सेना से मैं इलेक्शन लड़ा था दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज कोटा के। तो वहाँ पर भी मतलब देखिए, मैं तो मतलब जाति से बिल्कुल मतलब नहीं रखता, मैं जाति से गुजर हूँ, लेकिन फिर भी देखिए मेहना समाज के वहाँ पर जो एक संस्था है, बहुत अच्छी एक पवित्र संस्था है, उसने है जो मुझे बढ़ावा दिया और वहाँ पर उनके थ्रू मेरे को इलेक्शन में खड़ा किया। तो मेहना समाज भी बहुत अच्छी है और ब्राह्मण समाज बिल्कुल सीधी समाज है दोस्तों। तो मैं मेहनाओं से यही कहना चाहूँगा कि वो जो अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हमें पता है कि जो थोड़ा सा जो मेहनत समाज होती है वो थोड़ी सी ओवरऑल होती है, ठीक है, ये बात मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे
गुजर भी दोस्त है और मीणा भी दोस्त है, ब्राह्मण भी हैं। तो इस पर तो जो मीणा भाइयों से मेरी बिल्कुल हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वो जो है अपना थोड़ा सा आक्रोश कम व्यक्त करें दोस्तों। और जो मेरा वीडियो है, आपको अगर आपने मेरी बात मानी है तो आपके 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। और इस वीडियो को श्रीमान जी जो हैं सैफू जी, उनके पास तक ये जाना चाहिए दोस्तों। थैंक यू।